स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो हलचल मची है उसकी वजह से BSNL की जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें मैसिव जंप देखने को मिला है। हम सब जानते हैं कि BSNL का जो सब्सक्राइबर्स है वो लगातार BSNL को छोड़ता जा रहा था, लेकिन अभी यहां पर आप देख सकते हो BSNL विटनेसेस मैसिव सर्ज इन न्यू कस्टमर्स आफ्टर रिलायंस जियो एयरटेल प्राइस हाइक। और इसी के बारे में हम देखेंगे कि लेटेस्ट खबर क्या है, यहां पर कितनी बढ़ोतरी हुई है BSNL के पास और क्या BSNL इसको सस्टेन कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि अचानक से कोई खबर आती है, अचानक से मान लो प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से BSNL के सब्सक्राइबर्स बढ़ तो गए, लेकिन क्या BSNL उनको रिटेन कर पाएगा। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है प्रतिज्ञा बैच, उसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं। इसके दो फायदे मैं आपको बताता हूं। एक तो क्या है कि 22 जुलाई तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, सिर्फ 27,000 में आप इस बैच को ले पाओगे। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा फीस आपका रिफंड हो जाए तो अगले साल जो प्रीलिम्स होगा 2025 का, उसको बस आपको क्रैक करना है। वो क्रैक करते ही आपके अकाउंट में ये जो पूरा फीस है 27,000 वो रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ऐसा माना जा रहा है कि रिसेंटली जो प्राइवेट टेलीकॉम्स हैं जैसे कि एयरटेल, जियो, उन्होंने अपना जो प्राइस हाइक किया उसकी वजह से उसका जो इनिशियल फायदा है वो BSNL को मिल रहा है। स्पेशली यहां पर जो लो इनकम सब्सक्राइबर्स हैं वो एयरटेल और जियो से शिफ्ट होकर BSNL की तरफ जा रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, यहां पर जो प्रीपेड सब्सक्राइबर्स हैं उसमें भी काफी बड़ा जंप आपको BSNL की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है BSNL के लिए क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी नंबर्स के टर्म में कि कैसे BSNL लगातार अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो लूज करता जा रहा था। शायद बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आया है कि BSNL के पास सब्सक्राइबर्स नेगेटिव में ना जाकर, मतलब लॉस ना होकर, उनको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कितने सब्सक्राइबर्स ऐड हुए हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो जो जुलाई 3 और 4 को रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सभी ने अपना जो प्राइस हाइक है वो करीब 11% से लेकर 25% के बीच में किया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, अगर हम मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के टर्म में बात करें तो करीब 2.5 लाख कस्टमर्स शिफ्ट हुए हैं। मतलब ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं उनके पास पहले ये वाला सिम हुआ होगा, या तो जियो का, या तो एयरटेल का, या फिर वोडाफोन आइडिया का। तो यहां पर उनमें से करीब 2.5 लाख कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि BSNL की तरफ अपना जो पूरा नंबर है उसको पोर्ट करा दिया। आपको पता है कि यहां पर सरकार फैसिलिटी देती है कि अगर आपके पास पर्टिकुलर कंपनी का सिम है, पर्टिकुलर नंबर है, तो आप किसी दूसरे कंपनी में शिफ्ट करा सकते हो, रिटेनिंग दैट नंबर। आपका नंबर वही रहेगा, बस जो कंपनी है वो चेंज हो जाएगी। और इसको अवेल करने के लिए बेसिकली आपको एक SMS करना पड़ता है 1900 में, 1900 में मैसेज भेजना है UPC। और इससे क्या होगा कि आपको एक यूनिक कोड मिल जाएगा। मैसेज बेसिकली क्या करना है, पोर्ट स्पेस और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपको एक यूनिक कोड मिलेगा और ये यूनिक कोड 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। और इस कोड को लेकर आपको जाना है BSNL के ऑफिस और वहां पर एक फॉर्म फिल करना है और बिना कोई चार्ज के आपको फ्री में BSNL का जो सिम है वो मिल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि देखिए, एक तो 2.5 लाख कस्टमर्स जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है उसके टर्म में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो है न्यू सब्सक्राइबर बेस का। मतलब कि देखिए क्या हो रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनके पास पहले जियो का, एयरटेल का या फिर वोडाफोन आइडिया का नंबर होगा, लेकिन अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया है इसकी वजह से वो सिम छोड़कर एक नया नंबर लेना चाहते हैं BSNL का, या फिर हो सकता है वो दोनों नंबर रखना चाहते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो कि BSNL के पास लगभग 2.5 मिलियन, 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख नए कनेक्शंस जुड़े हैं जब से ये प्राइस हाइक हुआ है। मतलब 25 लाख ये हो गया और करीब 2.5 लाख कस्टमर्स मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, कम से कम 27.5 लाख कस्टमर्स। और ये तो मैं बात कर रहा हूं बेसिकली 3-4 दिन पहले की, अभी तक होते होते ये नंबर करीब 30 लाख पहुंच गया होगा। आप समझ पा रहे होगे। तो एक मैसिव जंप है BSNL के लिए, अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। और इसका कारण यही है कि यहां पर प्राइस हाइक जो किया गया है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। स्पेशली मैं आपको
आपको अंतर बताता हूं। देखिए, अगर हम बात करें 28 डेज का जो मंथली प्लान है, उसको में अगर आप देखोगे भारतीय एयरटेल का और वोडाफोन आइडिया का, उनका मिनिमम प्राइस है कम से कम 199 और रिलायंस जियो का जो प्राइस है वो है 189, सिर्फ 10 रुपए कम। लेकिन वही अगर आप सोच के देखिए, अगर आपसे बोले कि इसके आधे दाम में आपको सेम प्लान मिल रहा है, तो यहां पर जो बीएसएनएल का है वो सिर्फ 108 रुपीज में सेम बेनिफिट आपको मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो बीएसएनएल का 4 से 5 मंथली प्लान है जिसका प्राइस 107 रुपए से 199 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर बीएसएनएल एक और ऑफर देता है 229 के प्लान में, जहां पर आपको अनलिमिटेड, मतलब 1 महीने का ये प्लान है, अनलिमिटेड आपको डेटा मिलता है, वॉइस कॉल मिलते हैं, ओटीटी एप्स के कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब यही सेम प्लान अगर आप एयरटेल और जियो पर देखोगे तो कम से कम आपको 600-700 रुपए खर्च करने होंगे। तो उसके आधे दाम में आपको बीएसएनएल ये सारी फैसिलिटीज दे रहा है। तो इसी की वजह से क्या है कि जो लो इनकम सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके लिए 100-200 रुपए भी हर महीना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप सोच के देखिए, अगर हम 200 रुपए भी बचाते हैं और मंथली की मैं बात कर रहा हूं, तो साल का ये कम से कम 2500 रुपए हो गया। तो लो इनकम फैमिलीज के लिए बहुत मायने रखता है, राइट। स्पेशली मैं देख रहा था जो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, अपना जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है उसके माध्यम से सेम नंबर रखकर बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो मैं बता दूं कि जियो क्या करता है कि जो जियो का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ है, 91 रुपीज से 223 के बीच में। लेकिन जियो फोन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको स्पेसिफिकली वही फोन इस्तेमाल करना होगा, आप कोई दूसरा फोन नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, तो वो एक अलग चीज है। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन फाइनली ये है कि क्या जो बीएसएनएल को ये फायदा हुआ है, क्या बीएसएनएल इसको रिटेन कर पाएगा, क्या अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाएगा? देखो, अल्टीमेटली ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बीएसएनएल की जो नेटवर्क क्वालिटी है वो कैसी रहती है, बीएसएनएल का जो सर्विस है क्या वो बेहतर होता है, क्या वो पहले की तरह तो नहीं होगा। जो हमारे मन में विचार होते हैं ना, अगर आप किसी से पूछोगे, एक मिडिल क्लास फैमिली से या फिर अपर रिच में अगर आप जाओगे, तो हार्डली कोई ऐसा पर्सन होगा जो बीएसएनएल का लेना, क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि सरकारी कंपनी है, वो सर्विस अच्छा नहीं मिलता होगा। लेकिन मे भी शायद अगर बीएसएनएल क्वालिटी सर्विस देगा, नेटवर्क सही से प्रोवाइड करेगा, तो यहां पर लोग बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अभी भी बीएसएनएल के पास एक चांस है कि वो यहां पर नए कस्टमर्स को रिटेन कर पाता है। यहां पर कुछ लोग हो सकता है कि बीएसएनएल अभी के लिए शुरुआती दौर में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन अगर आगे चलकर उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो क्या आपको लगता है वो बीएसएनएल में कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, उनको प्राइवेट कंपनीज की तरफ जाना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि देखिए, अल्टीमेटली बीएसएनएल को क्या करना है कि यहां पर जो 4G सर्विस है वो सही तरीके से प्रोवाइड करें। आज के डेट में मैं देखता हूं कई सारे कस्टमर्स का यही मानना रहता है कि देखिए, हमें 5G वगैरह से मतलब नहीं है, अगर आप हमें 4G का ही बेटर स्पीड प्रोवाइड करके दे दोगे, गुड क्वालिटी दोगे, तो हम आपका ही सिम लेंगे। यहां पर कुछ एनालिस्ट का यह कहना था कि देखिए, इसकी वजह से ऐसा प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के फाइनेंसर्स पर कोई बड़ा असर नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं वो बीएसएनएल के जो लोअर वाले प्लान्स हैं उसी में जाएंगे। जो बड़े बड़े प्लान्स हैं वो अभी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के पास ही आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जैसे ये टैरिफ हाइक हुआ था, बीएसएनएल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो उनका यूनियन है, उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक लेटर भी लिखा था और कहा कि जिस तरीके से प्राइस हाइक हुआ है, इसकी वजह से जो आम नागरिक है, जो कॉमन मैन है, उसके ऊपर एक तरह से चीटिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होता था कि बीएसएनएल के पास काफी पावर होती थी। बीएसएनएल एक तरह से प्राइस रेगुलेटर की तरह होता था, मतलब अगर बीएसएनएल दाम बढ़ाएगा तो ही बाकी के कंपनीज दाम बढ़ाते थे, बीएसएनएल दाम कम करेगा तो बाकी के कंपनीज कम करते थे, इस तरह से चीजें चला करती थी। लेकिन वो दौर कुछ और था, वो बीएसएनएल के बहुत सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस पहले बीएसएनएल के पास ही था। लेकिन क्या हुआ है कि धीरे धीरे यहां पर जो सारी पावर है बीएसएनएल की वो खत्म होती गई है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। तो फाइनली अब क्वेश्चन ये है कि क्या बीएसएनएल ने जो 4G है वो पूरे देश भर में रोल आउट कर दिया है? देखो, अभी के लिए क्या है, मोस्ट प्रोबेबली बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में बीएसएनएल पूरे देश भर में 4G जो है उसको रोल आउट कर देगा। अभी के लिए क्या है कि कुछ ही टावर्स लगे हुए हैं, जब तक 20,000 टावर्स देश भर में नहीं लग जाते 4G से रिलेटेड, तब तक वो यहां पर उसको लॉन्च नहीं कर सकता। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि ये जब अभी प्राइस हाइक हुआ था उसके पहले तक अगर आप देखोगे तो 8 लाख करीब ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जो 4G के थे बीएसएनएल के। और पिछले मई में मैं आपको बता दूं, पिछले साल यहां पर
जो हमारे अश्विनी वैष्णव है कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनकी तरफ से बोला गया था कि 12 से 24 महीने के अंदर अंदर हमारा कोशिश ये है कि 4G के कस्टमर्स की संख्या हम 100 मिलियन करना चाहते हैं और इसके लिए 1 लाख टावर्स देश भर में लगाने का लक्ष्य है। लेकिन देखना होगा कि क्या BSNL वो कर पाता है कि नहीं। रिमोट विलेजेस में 20,000 टावर लगाने का लक्ष्य है, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ऑल्दो रिसेंटली मैं आपको बता दूं BSNL ने TCS के साथ एक डील किया था ताकि जो लोकलाइज्ड इक्विपमेंट है, लोकली डेवलप्ड जो 4G नेटवर्क सोल्यूशन है वो लगाया जाए और उसका फायदा BSNL को मिल सके, तो वो भी देखने वाली बात है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं इस समय सिचुएशन ये है, अगर हम प्राइस हाइक के पहले की बात करें तो BSNL के पास जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या 86.9 मिलियन थी, जो कि आप कह सकते हैं कि 7.95% ऑफ मार्केट शेयर। लेकिन मैं आपको बता दूं पिछले साल अगर आप कंपेयर करो, पिछले साल मार्केट शेयर था BSNL के पास 9.3%, जो कि लगातार कम हो गया और पहले सब्सक्राइबर बेस था 94 मिलियन। लेकिन डेफिनेटली यहां पर आप कह सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं BSNL के, इसकी वजह से वापस से इनका जो सब्सक्राइबर्स है वो 90 मिलियन के करीब पहुंच गया होगा। लेकिन वो देखने वाला होगा कि आखिरकार BSNL क्या करता है इस चीज को लेकर। आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट सुटेबल इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? मतलब फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये कौन सा केमिकल है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ही तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।